तुम यदि दरिद्र हो, निर्धन हो, सुखों से हीन हो, तो इसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार हो। तुम्हारा चुनाव जिम्मेदार है, तुम्हारी योग्यता जिम्मेदार है। तुम अपने जीवन में जब सम्राट सुनिश्चित नहीं कर सकते, जब तुम अपने जीवन में गुरु, जगत गुरु सुनिश्चित नहीं कर सकते, जब तुम अपने जीवन में योग्य, यथेष्ट, ईमानदार, विधि पूर्वक सनातन धर्म को सुनिश्चित नहीं कर सकते, यदि तुम अपने जीवन में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा से श्री नारायण प्रभु की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, माता महालक्ष्मी की प्रतिष्ठा नहीं कर सकते, तो तुम्हें तुम्हारे इस अयोग्यता का दंड मिलेगा। तुम इसी तरह से बेरोजगारी, बेकारी, भूखमरी, अयोग्यता से दंडित होते रहोगे और तुम्हारे ही सामने तुम्हारे बेटे के मुर्दे के लिए ये हॉस्पिटल वाले कहेंगे कि 7 लाख रुपया काउंटर पे जमा करो, नहीं तो तुम्हारे बेटे का मुर्दा नहीं मिलेगा। न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे पेशकार तुम्हें लूटेगा, कचहरी में रजिस्ट्रार तुम्हें लूटेगा। चारों तरफ से लूटे पिटे, मान सम्मान, श्री प्रतिष्ठा को हीन करके तुम इसी तरह से श्रीहीन, मुख पे कालिख लिपटा हुआ ए बनोर ढिढोर की तरह तुम दिखाई पड़ोगे। तुमने जितने गुरु, जितने जगत गुरु बना रखे हैं, कभी उनका परीक्षण किया सनातन धर्म से कि ये सनातन धर्म की प्रतिष्ठा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कभी सम्राट की प्रतिष्ठा किया कि ये सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं कि नहीं? याद रखना, ये मंदिर सनातन धर्म सूत्र नहीं है। ये मंदिर केवल वो स्थान है जहां पर हम परमात्मा के अनंत स्वरूप को केंद्रित करते हैं किसी बिंदु पर और उसके सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं गवाही देता हूं कि मैं विधि पूर्वक यज्ञ धर्म, सनातन धर्म सूत्रों का पालन कर रहा हूं। प्रमाण चाहिए? देखिए, मैंने लड्डुओं का भोग लगाया है आपके लिए। ये इस बात का प्रतीक है कि मैं पितृयज्ञ धर्म का पालन करता हूं। मैं अन्न, अनाज, सावा, कोदव, कुल्थी, तुलसी की बलि करता हूं। ये देखो, मैं आपके सन्मुख आपके पुत्र गणेश की प्रतिष्ठा करता हूं। इसका मतलब मैंने पितृयज्ञ धर्म का पालन किया और अपने लिए पुत्र पैदा किया और पितृयज्ञ धर्म में बीज के संतति व्यवस्था को आगे बढ़ाया। हे परमात्मन, मैं देवताओं को उन्नति कारक भोजन प्रदान करता हूं, इसलिए देखिए थोड़ा सा दशांग ले आया हूं, घृत ले आया हूं, घृत का दीपक जला रहा हूं, अग्नि कर्म कर रहा हूं और ये दशांग हवन कुंड में डालकर यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि हे प्रभु, मैं देव यज्ञ करता हूं। ये तो गवाही मात्र है। मैं घर में इसी प्रकार से सर्वत्र नारायण को देखता हूं, ज्ञान यज्ञ सूत्र के पालन करता हूं। मैं इसी प्रकार से हर किसी को रोटी की व्यवस्था करके पितृयज्ञ धर्म का पालन करता हूं, पितरों के बीज का पोषण करता हूं और अग्नि में उन्नति कारक द्रव्य अर्पित करके देवताओं को भोजन देता हूं। हे प्रभु, ये मेरी गवाही है, इसे स्वीकार करो। विश्वास मानो, ये वो गवाही है कि यदि संसार का कोई भी व्यक्ति मंदिर में खड़ा होकर एक बार दे दे, लक्ष्मी उसके लिए धन कारक हो जाए। कुबेर की हैसियत नहीं है कि उसके लिए पैसे की व्यवस्था न करे। जगत गुरु केशव महाराज प्रमाण है जगत गुरु केशव महाराज। किसने नहीं लूटा? घर ने लूटा, परिवार ने लूटा, पटीदार ने लूटा, सब लूटते गए, हम लुटाते गए। मेरे परम शिष्यों, फिर भी पैसे की कमी नहीं हुई, नोट की कमी नहीं हुई। लूटने का जश्न जब शुरू हुआ जगत गुरु केशव महाराज के जीवन में, सरकार आ गई। भारत सरकार ने लूटा, मेरे सनातन धर्म को नष्ट करके लूटा, आर्यावर्त की जमीन पर लूटा। उस जमीन पर लूटा भारत सरकार ने मुझे, जो कभी राजा राम की धरती थी, महाराजा विक्रमादित्य, महाराजा भोज की धरती थी, महाराजा पृथु, महाराजा पुरवार की धरती पर लूटा।
इन्हीं मोदी के नेतृत्व में लूटा, योगी के नेतृत्व में लूटा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब प्रयाग की धरती पर, जहां पे त्रिवेणी और संगम बहता है, जहां पे गंगा जमुना सरस्वती मिलती है, उस प्रयाग की धरती पर रजिस्ट्रार जो भारत सरकार का प्रतिनिधि है, संसार के जगत गुरु, ब्रह्मांड के जगत गुरु, अग्नि पृथ्वी वायु जल के सबके जगत गुरु केशव महाराज को जब लूटा तो मुझे देखकर शर्मा गया। मेरे इस भाव भंगिका को देखकर वो व्यथित हो गया। जब मैंने पूछा कि क्यों तुमने सनातन धर्म नष्ट किया, कहे प्रभु सनातन धर्म, वो रजिस्ट्रार भी नहीं जानता था कि सनातन धर्म कहा। मैंने कहा सनातन धर्म 3 ही स्थानों पर है। ज्ञान यज्ञ, ज्ञान यज्ञ बुद्धि में विधि पूर्वक को सुनिश्चित करके बुद्धि का पोषण करता है। और तुमने मुझे लूटा, ये राष्ट्र धर्म का अपमान किया, तुमने संविधान का अपमान किया, तुमने संविधान को नष्ट किया, तुमने ज्ञान यज्ञ के सूत्रों को नष्ट कर दिया, सनातन धर्म को नष्ट कर दिया। अरे रजिस्ट्रार, तू बड़ा मूढ़ है, जो तू कर रहा है इसका बड़ा कठोर दंड मिलेगा तुझे। यमराज के दरबार में तुम्हारी आत्मा को जलाया जाएगा, तपाया जाएगा। इस प्रकार का सुनने पर वह व्यथित हो गया। कहा साहब गुरुजी कृपा कर दीजिए। मैंने कहा तुमने लाखों रुपया जो हमसे लूट लिया, इस लूट में तुमने मेरी रोटी लूटी, मेरा आश्रय लूटा, तुमने मेरी क्षमताओं को, मेहनताना का जो यज्ञ किया था, यज्ञ धर्म को लूटा। पितृ यज्ञ को नष्ट करने वाले तुम महापापी हो। ऐसा सुनकर वो बहुत व्यथित हुआ। कहा कि गुरुजी कृपा करें, बताएं, मार्गदर्शन करें, आप विद्वान समझ में आते। मैंने कहा ज्ञान यज्ञ भी तुमने नष्ट कर दिया, सनातन धर्म को, सूत्र में ज्ञान यज्ञ को भी तुमने नष्ट कर दिया, सनातन धर्म के सूत्र में पितृ यज्ञ को भी तुमने नष्ट कर दिया। और ये विषैला धन, विषाक्त धन, इससे तुम पनीर चिल्ली और बिरयानी खाओगे, मुर्ग मुसल्लम खाओगे, और BMW जैसे कार की व्यवस्था करके देवताओं को नष्ट करने के लिए उसे पेट्रोल पिलाओगे। और यह कृत्य तुम्हारे जीवन में एड्स और हेपेटाइटिस पैदा करेगा, तुम मर जाओगे। वो डर गया। वो भारत सरकार का लुटेरा रजिस्ट्रार मेरे सामने डर भयक्रांत होकर चरणों पे गिरकर हाथ जोड़कर कहा गुरुजी मार्गदर्शन करे। हमने कहा कि गलतियों का प्रायश्चित तो देखो करना पड़ेगा, यमराज के दरबार में न्याय होगा ही होगा। तो उसने कहा प्रभु मैंने अपराध अपने लिए नहीं किया। मैंने कहा फिर किसके लिए किया? कहा ऊपर वाले के लिए। हमने कहा कौन है ऊपर वाला? जिसने सनातन धर्म सूत्रों को नष्ट कर दिया। वो चुप हो गया। फिर वो जो विराट मौन था वो इस प्रकार से समाज में व्याप्त हुआ। मैंने शंकराचार्य से पूछा कि कौन है ऊपर वाला? चुप। रामभद्राचार्य से पूछा कौन है ऊपर वाला? चुप। मैंने प्रेमानंद से पूछा कौन है ऊपर वाला? चुप। तुम भी पूछ लेना, भागते नजर आएंगे। इस समाज के लोग, एक कायर समाज, ये नपुंसक समाज, इससे भी मैंने पूछा। ये छक्के की तरह ऐसे ऐसे ताली बजाने वाले, ऐसे जो नपुंसक समाज है, नाकारा समाज है, मैंने इनसे भी पूछा ये कौन है ऊपर वाला? चुप। ये विराट में ऊपर वाला जो सनातन धर्म सूत्रों को नष्ट कर रहा है, ये विराट में ऊपर वाला जो सनातन धर्म को नष्ट कर रहा है, ये कौन है ऊपर वाला? लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नजर ऊपर वाले को नहीं देख सकता। मैं जानता हूं कि ऊपर वाला कौन है। जिसके लिए सारे रजिस्ट्रार काम करते हैं वो मुर्तजा अरदाली, जिसके लिए सारे भ्रष्टाचारी काम करते हैं वो मुर्तजा अरदाली, जिसके लिए भ्रष्टाचारी सोच वाले काम करते हैं वो मुर्तजा अरदाली। मेरे परम प्रिय शिष्यों, रजिस्ट्रार ने तो बिरयानी के लिए, रजिस्ट्रार ने तो BMW कार के लिए, रजिस्ट्रार ने तो सुरा सुंदरी के लिए जगत गुरु केशव महाराज को लूटा।
लेकिन तुम उस लुटेरे का समर्थन क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या मिला? तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला ना। तो तुमने तो बिना दक्षिणा के भी यज्ञ को नष्ट किया। उसने तो रिश्वत लेकर यज्ञ धर्म को, सनातन धर्म को नष्ट किया, भगवान विष्णु के धर्म को नष्ट किया। तुम्हें क्या मिला? तुम्हें तो कुछ मिला भी नहीं, तब भी तुमने उसका समर्थन करके अपने सनातन धर्म को नष्ट कर लिया। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो निरुद्देश्य, बिना उद्देश्य, बिना फायदे, बिना किसी प्रॉफिट के, बिना किसी उद्देश्य के सनातन धर्म नष्ट कर रहा है, वो महादरिद्र रहेगा। एक एक रोटी के लिए तरसेगा। ये सूत्र है। तुम इस सूत्र को छोड़कर सोचोगे आगे निकल जाए, नहीं निकल सकते। गारंटी है, हमारी गारंटी है। जाओ देखो, हमारे अकाउंट में 20 लाख रुपया पड़ा होगा। तुम सिर्फ छाती पीटो कि अरे इसके पास कैसे, इसके पास कैसे। इसके पास आएगा इसलिए क्योंकि सनातन धर्म में विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा करता हूं। डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं ऊपर वाले को जानता हूं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तुमने विधि पूर्वक के साथ प्रतिष्ठा की और तुमने यज्ञ धर्म सूत्र, सनातन धर्म सूत्र के प्रतिष्ठा किए बिना उस ऊपर वाले को कभी राम का अवतार कहा, कहा विष्णु का अवतार कहा, कभी बजरंग बली कहा। तुमने भगवान को अपमानित कर दिया। एक पापी के लिए, एक कुल कलंक के लिए, एक सामाजिक कलंक के लिए तुमने विष्णु का नाम ले लिया, नारायण का नाम ले लिया। तुमने एक कुर्सी देखी, किसने कहा शंकराचार्य धर्मात्मा? किसने कहा रामभद्राचार्य संत हैं? किसने बताया तुमसे? किसने कहा प्रेमानंद संत है? किसने कहा तुमसे? कहीं किसी मीडिया ने कहा होगा या सोशल मीडिया ने कहा होगा? तुमने परीक्षण किया? उनके ज्ञान यज्ञ के धर्म सूत्रों का परीक्षण किया अपने बुद्धि से? पितृयज्ञ धर्म में देखा कि वो रोटी कहां से प्राप्त करते हैं? तुमने कैसे उनको श्रेष्ठ सुनिश्चित कर दिया? वो कल्लूपासी का लड़का जो दिन भर मेहनत करके 10 किलो अनाज पैदा करता है, उसी में भरण पोषण परिवार का करता है, उसका पितृयज्ञ बड़ा है कि उस प्रेमानंद का बड़ा है जो कहता है 10 रोटी में 2 रोटी भीख दे दो? तुम सुनिश्चित करो। और यदि कल्लूपासी के लड़के का पितृयज्ञ धर्म बड़ा है तो कैसे प्रेमानंद कल्लूपासी के लड़के से श्रेष्ठ हो गया? कौन सा सूत्र तुमने लगाया? हा? वो मीडिया वाला तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा कि ये बड़ा सनातन धर्मी है। सनातन धर्मी कोई वस्त्र पहनने से नहीं होता। विराट सनातन धर्मी कोई स्वांग रचाने से भी नहीं होता। विराट सनातन धर्मी कोई माला पहनने से भी नहीं होता। मेरे परम प्रिय शिष्य, सनातन धर्म का परीक्षण तुम्हारे यज्ञ धर्म में निहित है। तुम्हारे यज्ञ धर्म में जब तुमने बुद्धि से वाणी को समाज में प्रकट किया और तुम गुरु बने, तो तुम्हारे वो शब्द सुनिश्चित करेंगे कि तुम गुरु हो कि नहीं हो। जब तुम्हारे शब्द प्रकट हुए और तुमने कह दिया कि ब्राह्मण में पाठक, उपधिया, त्रिगुणाय, दीक्षित, चौबे ये नीच के ब्राह्मण हैं, तो इससे पता चल गया कि तुम समदर्शिता के सूत्र को नहीं मानते। तुम्हें समदर्शिता के बारे में पता ही नहीं। तुम समदर्शिता के विषय में जानते ही नहीं। और समदर्शिता किसका सूत्र है? ज्ञान यज्ञ का विराट सूत्र है। ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक है वहां तक नारायण है। और ये विराट धर्म सूत्र ज्ञान यज्ञ का जो जानता है वह विद्वान है, वह ब्राह्मण है। और वही ब्राह्मण, वही विद्वान जब संसार के मार्गदर्शन के लिए शब्दों की रचना करता है तो गुरु बन जाता है। और वही गुरु जब अपने सूत्रों से सारे संसार का मार्गदर्शन करने लगता है तब वो जगत गुरु बन जाता है। इन अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल का जगत गुरु केशव महाराज है। गवाही देता है डंके की चोट पर। इसलिए है क्योंकि देव यज्ञ का मैं जो सूत्र बताता हूं, देव यज्ञ पे जो मैं मार्गदर्शन करता हूं, उसी सूत्रों से इन देवताओं को भोजन मिलता है। ऋणी हैं हमारे ये देवता। इसलिए देवता ऐसे हाथ जोड़कर जगत गुरु केशव महाराज को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि जगत गुरु केशव महाराज उनके लिए भोजन का साधन है। लेकिन तुम
तुम उस व्यक्ति को प्रणाम कर रहे हो जो ने दिन देवताओं को मारने के लिए, इन्हें नष्ट भ्रष्ट करने के लिए एयर कंडीशन कल्चर को सूत्र बता रहा है, जो स्वयं BMW कार से चलता है और एयर कंडीशन में रहता है। प्रति पल प्रति क्षण क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड, ऐसी चीजों से इन देवताओं को, ये जहर हैं देवताओं के लिए, इन देवताओं को मारने की निरंतर साजिश करता है। सोचो, जिसके कर्म में कहीं भी सनातन धर्म नहीं है, तुमने ऐसे लोगों को सनातन धर्म गुरु बनाया अपने लिए, सर्वनाश किसका होगा? मेरे परम पुरुष शिष्यों, तुम सर्वनाश के रास्ते पर चलो और परमात्मा तुम्हारे ऊपर दया कर दे। अरे मूर्खो तुमने जिस दिन राम भद्राचार्य को गुरु कह दिया, उसी दिन तुम्हारा धन वैभव ऐश्वर्य नष्ट हो गया। तुमने जिस दिन प्रेमानंद को गुरु स्वीकार कर लिया, उस दिन इस सूत्र को स्वीकार कर लिया कि 10 रोटी में 2 रोटी हमें भीख दे दो। तुमने पितृयज्ञ धर्म को नष्ट कर दिया, पितृयज्ञ धर्म में भीख को धर्म सुनिश्चित कर दिया। क्यों? क्योंकि भिखमंगा को तुमने सर्वश्रेष्ठ सुनिश्चित कर दिया। ये परम सूत्र है, परम सत्य है कि जब रोटी स्वीकार हो रही है, स्वयं प्रेमानंद अपने मुख से कह रहे हैं कि 10 रोटी में 2 रोटी भीख दे दो, अर्थात उनकी रोटी भीख की है। अब मैं तुमसे पूछता हूं कि जब माता गायत्री ने कहा कि विधि पूर्वक पितृयज्ञ करो, और कल्लूपासी का लड़का माता गायत्री का वचन सुनकर 2 बैल लेकर, हल लेकर खेत में जुट गया। कठोर परिश्रम करने के बाद उसने ज्वार उगाए, उसने बाजरा उगाया, उसने चावल की खेती की और किसी तरह से अपने लड़के का, अपनी पत्नी का भरण पोषण किया, पुत्रादिक का भरण पोषण किया। एक कल्लूपासी का लड़का है मेरे परम प्रिय शिष्यों, और दूसरी तरफ वो भीख मांगने वाला प्रेमानंद, और तीसरी तरफ माता गायत्री खड़ी है जो कहती हैं जाओ विधि पूर्वक पितृयज्ञ धर्म का पालन करो। अब मैं तुमसे गवाही के लिए पूछता हूं, अगर योग्य हो तो सुनिश्चित करो कि कल्लूपासी के लड़के का पितृयज्ञ विराट है या वो प्रेमानंद का पितृयज्ञ विराट है। यहां किसी की निंदा नहीं है, यहां पे सनातन धर्म सूत्रों से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि वास्तव में श्रेष्ठ कौन है। तुमने श्रेष्ठ किसको चुना? तक वालों ने कह दिया, आर भारत वालों ने कह दिया, न्यूज नेशन वालों ने कह दिया, इंडिया टीवी ने कह दिया, सुनिश्चित कर लिया तुमने, सुनिश्चित कर दिया। किसी ने कहा कौआ कान ले गया, कौए के पीछे भागने लगे। तुम कान तो देख लिया होता, कान टटोला होता, तुम्हें समझ में आ जाता सच्चाई क्या है। सोचो, तुम अपने जीवन में भिखमंगे को श्रेष्ठ सुनिश्चित कर दिया, भीख को स्वीकार किया। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो तुम स्वीकार करोगे वही तुम्हें मिलेगा। तुमने भीख को स्वीकार कर लिया, तुम्हारा जीवन भिखमंगों की तरह हो गया। तुम भी यही शैलेंद्र शर्मा की तरह तुम भी कहोगे कि गुरुजी मैंने आपको गुरु माना, फिर भी कृपा नहीं हुई। अरे तुमने हमें गुरु माना, लेकिन सनातन धर्म को धर्म सूत्र नहीं माना। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म सूत्र को नष्ट किसने किया? वो रजिस्ट्रार। किसके लिए नष्ट किया? उस ऊपर वाले के लिए जिसको तुम विष्णु का अवतार कह रहे। छी है तुम्हारी जिंदगी पर। एक राक्षस को, एक असुर को, जो सनातन धर्म पितृयज्ञ धर्म को नष्ट, यज्ञ को नष्ट करने वाला कौन था? रावण ने यज्ञ नष्ट किया था, कंस ने नष्ट किया था, महिषासुर ने नष्ट किया था, बकासुर ने, भीमासुर ने, भौमासुर ने नष्ट किया था। तब तो तुमने उसे असुर कहा। उस समय की जनता, उस समय की प्रजा तुमसे श्रेष्ठ थी। अन्याय, अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार उन्होंने भी सहा। रावण ने कम अत्याचार नहीं किया, कंस ने कम अत्याचार नहीं किया, लेकिन उस समय की प्रजा योग्य थी। उसने उस रावण को, जो ब्राह्मण कुल में जन्मा था, उस कंस को उसने असुर कहा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, कंस क्षत्रिय था फिर भी असुर हुआ, रावण ब्राह्मण था फिर भी असुर हुआ। लेकिन यहां कचहरी में जगत गुरु को लूटने वाला, ये पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करने वाले को तुम साहब कहते हो, और उस ऊपर वाला जिसके लिए सब जगह यज्ञ धर्म को नष्ट करके सबके पितृयज्ञ को लूट रहा है, सबके सनातन धर्म को नष्ट कर रहा है, उस ऊपर वाले को तुम विष्णु का अवतार कह रहे हो।
कितनी मूर्खता है, कितनी मूर्खता है तुम्हारे जीवन में। इस अयोग्यता का दंड मिलेगा। ये दंडनीय अपराध है। परमात्मा की नजर में तुम दंड पाने योग्य हो। इसका दंड भी तुमको मिल रहा है। तुम दरिद्र हो रहे हो, कर्जे में डूब रहे हो, निर्धन हो रहे हो, पाई पाई के लिए महंग हो रहे हो, और यही तुम्हारी योग्यता है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब संसार ने तुमसे कहा कि शंकराचार्य गुरु हैं, तो तुम्हें परीक्षण करना चाहिए था ना। जब संसार ने तुमसे कहा कि सनातन धर्म के शंकराचार्य गुरु हैं, तो तुम्हें सनातन धर्म सूत्रों से परीक्षण करना चाहिए था ना। सबसे पहले ले आते सनातन धर्म सूत्र, माता गायत्री का सूत्र रख लो, विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ। विधि पूर्वक ज्ञान यज्ञ में 3 शब्द हैं, ओम नमः स्वास्ति वाचन। ओम शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में जहां तक गुंजायमान है वहां तक ब्रह्म है। हमने आंख खोला, जो देखा ब्रह्म को देखा, जो जाना ब्रह्म को जाना, जो सुना ब्रह्म से सुना, जो लिया ब्रह्म से लिया, जो दे दिया वो ब्रह्म को दिया। कितना विराट सूत्र है। तो ओमकार शब्द अक्षर ब्रह्मा का नाद स्वरूप में तो कल्लू पासी के लड़के में भी गुंजायमान है, और जनार्दन चौबे में भी, कबीराम स्त्री में भी, मेरे परम प्रिय शिष्यों सभी में है ना। क्या ये जो सूत्र मैं बता रहा हूं तुम्हारे साथ गद्दारी कर रहा हूं? क्या जो मैं सूत्र बता रहा हूं इसमें कहीं भी एकमात्र लेश मात्र संशय है कि मैं जगत गुरु नहीं हूं? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब शंकराचार्य ने कहा कि ये भगवान तिवारी जो 250 रुपए प्लेट में मांस के लुथड़े बेच रहा है, जो कन्याकुब्ज गोत्र का है इसलिए ब्राह्मण है, और ये कन्याकुब्ज गोत्र वाला है मात्र इसीलिए इस किलिंजर मठ का मठाधीश बन सकता है, इसका पुत्र बाद में शंकराचार्य बन सकता है। ये सारे सूत्र शंकराचार्य के हैं कि नहीं है? कल तो छोड़ दो, आज भी वो गवाही देने के लिए तैयार है, आज भी डंडा लेकर खड़े हैं इस सूत्र को लेकर। तो मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ कि क्या ज्ञान यज्ञ के धर्म, जो सनातन धर्म, गौरी का धर्म, लक्ष्मी का धर्म, माता सावित्री गायत्री का धर्म, ब्रह्मा का धर्म, विष्णु का धर्म, शिव का धर्म, उन धर्मों का पालन कर रहे हैं? कर रहे हैं। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, जो सनातन धर्म को नष्ट कर रहा है वो ब्रह्मा और विष्णु का अवतार हो सकता है भला? जो सनातन धर्म को नष्ट कर रहा है उसमें हनुमान जी हो सकते हैं भला? जो सनातन धर्म को नष्ट कर रहा है, सोचो, न्यायाधीश की कुर्सी के नीचे पेशकार पेशी ले रहा, सोचो, रजिस्ट्रार तुमसे 20% लेकर तुम्हें रजिस्ट्री देता है, विकास प्राधिकरण वाले तुम्हारा घर जमीन गिराकर, तुम्हारे घर पर, तुम्हारे जमीन पर बुलडोजर चलाकर तुम्हारा जमीन छीन लेते हैं। जो बिल्डर जमीन बेचता है उसके पास फिर से वो जमीन पहुंच जाती है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये व्यवस्था किसने दिया? किसने दिया? रजिस्ट्रार सिस्टम किसका है? विकास प्राधिकरण सिस्टम किसका है? रेरा सिस्टम किसका है? किसकी जिम्मेदारी थी प्रयाग की धरती पर, जब मैंने लाखों लाख रुपया देकर रजिस्ट्रार के सामने बिल्डर को जमीन रजिस्ट्री कराई, तो किसकी जिम्मेदारी थी कि वो हमें जमीन दिलाता? मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब जमीन को डकैत लूटने आया तो किसकी जिम्मेदारी थी कि वह सुनिश्चित करता एक आम हिंदुस्तानी का अधिकार, एक आम भारतीय का अधिकार, एक आम सनातन धर्मी का अधिकार, एक आम वैष्णव का अधिकार सुनिश्चित करने का अधिकार किसका था? यह भी सुनिश्चित करना तुम्हारा धर्म है, और यह भी सुनिश्चित करो कि वो जिसने लूटा, जिसने मेरे सनातन धर्म को नष्ट किया, जिसने मेरे वैष्णव धर्म, पितृयज्ञ धर्म को, ज्ञान यज्ञ धर्म सूत्र और देव यज्ञ धर्म सूत्रों को नष्ट किया, वो कौन है? वो पापी, वो दुरात्मा, वो चांडाल, वो असुर, वो राक्षस। उसको तुमने गवाही दी कि विष्णु का अवतार है, और जिस दिन तुमने गवाही दिया उसी दिन तुम दरिद्रता की सीमाओं के परे हो गए। तुम्हारे दरिद्रता की पराकाष्ठा हो गई। उसी दिन सुनिश्चित हो गया कि तुम लीवर सिरोसिस से मरोगे, तुम्हें कैंसर होगा। उसी दिन ये सुनिश्चित हो गया कि टाटा मेमोरियल इंस्टीट्यूट में तुम्हारी पर्ची कट गई। उसी दिन सुनिश्चित हो गया कि 5 किलो चावल के लिए, 5 किलो अनाज के लिए तुम लाइन में खड़े होने वाले हो। तुम्हारी यही हैसियत, तुम्हारी यही औकात है, क्योंकि तुमने विष्णु का धर्म नष्ट किया है, तुमने शंकर का धर्म नष्ट किया है। तुम पापी हो, तुम दुरात्मा हो,
और इसका दंड तुमको मिलेगा, मिलेगा, तिल तिल के मिलेगा, याद रखना। शंकराचार्य ने पितृयज्ञ धर्म में जब ऐसे मैं रोटी लेकर खड़ा हुआ और शंकराचार्य भी रोटी लेकर खड़े हुए, मुझसे इस शैलेंद्र शर्मा ने पूछा कि ये रोटी कहां से मिली। मैंने सीना ताना, ऐसे सीना ताना, सर उठाकर फक्र से बोला, ये रोटी मुझे मेरी योग्यता से प्राप्त। मैंने कुंडली बनाया, 500 रुपया मिला और उस 500 रुपए से मैंने रोटी कमाई और ये देखो रोटी। और जब तुमने शंकराचार्य की तरफ देखा, देखो भागे जा रहे हैं शंकराचार्य, देखो शंकराचार्य भाग रहे हैं, देखो पकड़ो पकड़ो उनको। सोचो, इस रोटी पर हैसियत नहीं थी बोलने की, ये रोटी कहां से मिला। जो ये नहीं बता पाया पितृयज्ञ धर्म में कि रोटी उसे कहां से प्राप्त हुआ, उसको तुमने गुरु सुनिश्चित कर लिया। किसके कहने पर? वो मीडिया के कहने पर। वो मीडिया सुनिश्चित करेगी कि रोटी किसके, कौन धर्मात्मा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो तुमने गलती की, अपराध किया तुमने। देवताओं को भोजन देने वाली बात थी, जगत गुरु केशव महाराज नंगे पैर खड़ा हुआ। अग्नि पृथ्वी को साक्षी मानकर वृक्षारोपण की प्रतिष्ठा के साथ खड़ा हुआ, जंगल की प्रतिष्ठा के साथ खड़ा हुआ, जमुना और गंगा की प्रतिष्ठा के साथ खड़ा हुआ। लेकिन शंकराचार्य कैसे आए, खड़े हुए? जब जगत गुरु केशव महाराज और शंकराचार्य की तुलना होने लगी तो शंकराचार्य कैसे खड़े हुए? 500 गाड़ियां आई शंकराचार्य की, लाओ लश्कर, हर गाड़ियों में एयर कंडीशन। ध्यान से जब कुबेर ने देखा, ध्यान से जब अग्नि ने, वायु ने, पृथ्वी ने देखा, ध्यान से जब पंच महाभूत ने देखा, ध्यान से जब अखंड मंडलाकार परमात्मा ने देखा, तो देखा कि अरे ये तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाले हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वाले हैं। तो देवताओं को ये मारने वाले हैं, देवताओं के लिए जहर है। ज्ञान यज्ञ का सूत्र तो तुमने देखा ही कि भगवान तिवारी को इन्होंने कलिंजर मठ का मठाधीश बनाने की तैयारी थी। पितृयज्ञ में तो भाग ही कर चले, पकडंडी पकड़ के। और देव यज्ञ की बात आई तो देवता जब तक मर नहीं जाएंगे संघर्ष जारी है। शंकराचार्य ज्ञान यज्ञ नष्ट सूत्र, पितृयज्ञ नष्ट सूत्र। मैंने सोचा पितृयज्ञ में थोड़ा आगे बढ़कर देखें। पितृयज्ञ में 2 ही सूत्र है, बीज का पोषण। और बीज का पोषण शंकराचार्य को पता ही नहीं कैसे होता। कल्लूपासी को तो पता है, कल्लूपासी के लड़के को पता है कि बैल खेती करता है, अन्न उपजाते हैं, जवा गेहूं ज्वार उपजाते हैं, उसकी रोटी दलिया बनाकर खाते हैं, उसको तो पता है। शंकराचार्य को पता ही नहीं कि उनकी रोटी कहां से आई। सोचो, जो पितृयज्ञ धर्म सूत्र के विषय में सशंकित हो। और मैंने सोचा कि बीज का पोषण और बीज का संवर्धन विकास। अब संवर्धन विकास में जब मैं गया तो देखा कि पत्नी छोड़ दिए, पत्नी का त्याग कर दिए, पुत्र का परित्याग कर दिए। मैंने पितृयज्ञ नष्ट सूत्र। सोचो, पितृयज्ञ में 3 ही बातें थी, रोटी, जनन और पुत्र। शंकराचार्य ने तीनों को छोड़ दिया। मैंने शंकराचार्य के साथ अगर हम खड़े हो गए तो हमने पितृयज्ञ धर्म नष्ट सूत्र के साथ खड़े हो गए, पितृयज्ञ धर्म नष्ट सूत्र के साथ खड़े हो गए। तो जैसे ही हम शंकराचार्य की जय हो कह दिया, वैसे ही पितृ नाराज, वैसे ही शुक्र दूषित, उसके वैसे ही हमारे पत्नी से वियोग, वैसे ही हमारा पुत्र रोगी। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आप जिस विधा का समर्थन करते हो वही तुम्हें प्राप्त होता है। मैं जब ज्ञान स्वीकार करता हूं तो ज्ञानी हो जाता हूं। जब मैं इंजीनियरिंग को स्वीकार करता हूं तो इंजीनियर हो जाता हूं। जब मैं डॉक्टरी को स्वीकार करता हूं तो डॉक्टर हो जाता हूं। तो जब मैं पितृयज्ञ धर्म नष्ट सूत्र को स्वीकार करता हूं तो पितृयज्ञ धर्म नष्ट हो जाता है। इस संसार में पितृयज्ञ धर्म के नष्ट हो जाने पर व्यक्ति को बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। क्यों जानते हो? पितृयज्ञ में बीज से शरीर बनता है। तो पितृयज्ञ धर्म जब हम शंकराचार्य की जय हो कह देते हैं तो रोगी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य के पास रोटी का कोई सूत्र नहीं।
रोटी का सूत्र है, कहीं से भी मिल जाए, भीख मंगाई का सूत्र। मेरे परम प्रिय शिष्यों, रोटी का स्पष्ट सूत्र नहीं है उनके पास, इसलिए हमारा शरीर नष्ट होने लगता है। दाम्पत्य सुख का कोई सूत्र नहीं है शंकराचार्य के पास, इसलिए हमारी पत्नी हमसे लड़ाई झगड़ा करके भागने लगती है मेरे परम प्रिय शिष्यों। हमारा घर उजड़ जाता है, परिवार उजड़ जाता है, और संतति सुख कहीं से भी नहीं है शंकराचार्य के पास। तो स्थिति क्या होती है मेरे परम प्रिय शिष्य? हमारा पुत्र उन्नति नहीं करता, दिशाहीन हो जाता है, भ्रमित हो जाता है, हमारा सब कुछ नष्ट हो जाता है। हम जब भ्रष्टाचारी सम्राट का समर्थन करते हैं तो हमें खड़ा होना पड़ता है 5 किलो चावल के लिए कतार में। हम जब शंकराचार्य का समर्थन करते हैं तो हमारा सर्वस्व नष्ट हो जाता है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म नष्ट को हमने गुरु नहीं बनाया, बल्कि गुरु से भी बड़ा महागुरु, जगत गुरु तक का उपाधि दे दिया। तो जब तक तुम अपने जीवन में गुरु बनाने के लिए यज्ञ धर्म से उसकी प्रतिष्ठा नहीं करोगे, ठीक है, शंकराचार्य आज ज्ञान यज्ञ के सूत्र विराट के साथ खड़े हो जाए, पितृयज्ञ धर्म सूत्र के साथ खड़े हो जाए, देव यज्ञ के धर्म सूत्र के साथ खड़े हो जाए, तुम सुनिश्चित कर लो, ये श्रेष्ठ है। लेकिन मेरे परम प्रिय शिष्यों, ठप्पा और कुर्सी से यदि गुरु सुनिश्चित होने लगेगा, ठप्पा और कुर्सी से गुरु सुनिश्चित होने लगेगा, और मीडिया से कोई जगत गुरु सुनिश्चित होने लगेगा मेरे परम प्रिय शिष्यों, तो समाज में लोग अच्छा कर्म नहीं करेंगे। समाज के लोग यज्ञ धर्म से विरत हो जाएंगे, कोई भी विधि पूर्वक की प्रतिष्ठा नहीं करेगा, सब मनमानी हो जाएगा। फिर सौराष्ट्र भारत जैसे पवित्र भूमि पे रजिस्ट्रार जगत गुरु केशव महाराज को लूटेगा, और गवाही लेने पर कहेगा ऊपर वाले के लिए लूट रहे हैं, ऊपर वाले के लिए लूट रहे हैं, ऊपर वाले के लिए लूट रहे हैं, और ऊपर वाला वो मुर्तजा अरदाली को कोई देख नहीं पाएगा, उसका नाम किसी के जहन में नहीं आएगा, किसी की उंगली उसकी तरफ नहीं उठेगी, माहौल में शांति आ जाएगी, सभाओं में गमगीनता की स्थिति हो जाएगी, सभा विश्राम पे पहुंच जाएगा, और लोग अपने घरों में चले जाएंगे, यह सोच के कि शंकराचार्य की रुमाली ही धर्म है, प्रेमानंद का टीका ही धर्म है, उस ऊपर वाले का भ्रष्टाचार ही धर्म है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, केवल सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, यदि तुम सनातन धर्म की प्रतिष्ठा नहीं करोगे तो तुम्हारा पुण्य नष्ट हो जाएगा, पुण्य के नष्ट होने पर तुम्हारा भाग्य नष्ट हो जाएगा, भाग्य का धन राज्य है, तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा, भाग्य का पराक्रम लाभ है। जब तुम धर्म के लिए पराक्रम नहीं करोगे तो तुम्हारे जीवन से लाभ का अवसर पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, पूरी तरह से लाभ का अवसर नष्ट हो जाएगा। और भाग्य के नष्ट होने पर भाग्य का जो व्यय है वो मृत्यु है, और जब भाग्य पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा तो तुम मौत को प्राप्त करोगे। और मौत ऐसे नहीं आती, मृत्यु ऐसे नहीं आती, मृत्यु से पहले रोग आता है, शोक आता है, लीवर सड़ेगा, किडनी सड़ेगी। ये भ्रष्टाचारी, ये हॉस्पिटल वाले तुम्हें लूटेंगे। यदि खुदा न खास्ता तुम्हारा बेटा उस हॉस्पिटल में मर गया तो ये कहेंगे तुम्हारे बेटे का मुर्दा तब तक नहीं देंगे जब तक तुम काउंटर पे 7 लाख रुपया जमा नहीं करोगे। खुदा न खास्ता तुम्हारा बाप मर गया इस हॉस्पिटल में तो कहेंगे 10 लाख रुपया जब तक काउंटर में जमा नहीं करोगे तब तक तुम्हारे बाप का मुर्दा नहीं देंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, लूट धर्म हो जाएगा, लूट धर्म हो जाएगा, और लुटेरा सनातन धर्मी हो जाएगा। स्थिति ये होगी कि लूट को ही सनातन धर्म सुनिश्चित कर दिया जाएगा। आज चारों तरफ तुम नजरें उठाकर देख लो, तहसील में देखो पितृयज्ञ लूटा जा रहा है, कचहरी में देखो पितृयज्ञ लूटा जा रहा है, प्रेमानंद के दरबार में देखो पितृयज्ञ लूटा जा रहा है, शंकराचार्य के दरबार में देखो पितृयज्ञ लूटा जा रहा है, यज्ञ धर्म नष्ट हो रहा है।
तुम देख रहे हो ना कि यज्ञ धर्म को नष्ट करने वाले या तो गुरु बन रहे हैं या तो सम्राट बन रहे हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि भगवान विष्णु का धर्म नष्ट मत होने दो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम भगवान विष्णु के धर्म की रक्षा करो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करो। बचा लो उस धर्म को, बचा लो सनातन धर्म को मेरे प्यारों। बचा लो भगवान विष्णु, भगवान नारायण, भगवान शंकर का धर्म। बचा लो इन शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, प्रेमानंद जैसे लोगों से। बचा लो इन भ्रष्टाचारी सम्राटों से मेरे परम प्रिय शिष्यों। यदि आज तुम खड़े नहीं हुए तो विश्वास मानो ये विष्णु का धर्म नष्ट होगा, और यदि विष्णु का धर्म नष्ट हुआ तो तुम्हारा जीवन कलंकित हो जाएगा। प्रकृति का प्रकोप तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा और दुखों में तुम्हारा संसार डूब जाएगा। याद रखना, सनातन धर्म फिर भी नष्ट नहीं होगा। ये आचार्य, शंकराचार्य, रामभद्राचार्य, जितने भ्रष्टाचारी सम्राट हैं, जितना जतन कर लें ये सनातन धर्म नष्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की रक्षा स्वयं नारायण करते हैं। हमारे सनातन धर्म की रक्षा स्वयं अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश करता है, पंच महाभूत करते हैं। हमारे सनातन धर्म की रक्षा स्वयं नवग्रह करते हैं। हमारे सनातन धर्म की रक्षा स्वयं माता महालक्ष्मी, भगवती दुर्गा और कुबेर करते हैं। हमारे सनातन धर्म की रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। मेरे परम प्रिय शिष्यों, सनातन धर्म तो नष्ट नहीं होगा, लेकिन ये सब के सब पापी दुखों से, कष्टों से, परमात्मा के दिए हुए दंडों से इतनी पीड़ित होंगे कि पूरे धरती पे त्राही त्राही मच जाएगी, त्राही त्राही मच जाएगी। और त्राही मची हुई है। चारों तरफ बेरोजगारी, बेकारी, कर्ज, रोग, शोक, लूट का सिस्टम। धरती पे जगत गुरुओं को लूटा जा रहा है। हॉस्पिटल में मरते हुए प्राणियों के साथ सौदा किया जा रहा है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, न्यायाधीश के कुर्सी के नीचे पेशकार पेशी ले रहा है। कचहरी में न्याय के लिए बिचौलिए दलाली कर रहे हैं। कोई कहता है 50 लाख दो, हम तुम्हें न्याय देंगे। कोई कहता है 10,000 दो, हम तुम्हें न्याय दिलाएंगे। मेरे परम प्रिय शिष्यों, जब शिक्षा व्यवसाय बन जाए, मौत की सौदागरी होने लगे, न्याय व्यवसाय का विषय हो जाए, तब यज्ञ धर्म नष्ट होना स्वाभाविक है। और यदि यज्ञ नष्ट हुआ तो देवताओं का जीवन संकट में पड़ता है, और देवताओं का जीवन संकट में होता है तो फिर आसमानी प्रकोप आता है। आसमानी प्रकोप जो तुम्हारे अस्तित्व पर संकट पैदा करेगा। इसलिए सुधर जाओ, सनातन धर्म के साथ जियो, सनातन धर्म की प्रतिष्ठा करो, सनातन धर्म के ऊंचे आयाम को संसार के कोने कोने तक ले आओ, और संसार को बता दो कि हमारा सनातन धर्म कितना विराट है। हमारा सनातन धर्म कितना विराट है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, हमारा सनातन धर्म कितना विराट